हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपन देखते हैं आए दिन कई इस तरह की दवाइयाँ मार्केट में चल रही हैं और कई लोग लिख रहे हैं, डॉक्टर्स, कई लोग खुद से जाकर ले लेते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा कौन सी है? ठीक है ना। तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा। हो सकता है कि कुछ लोग सोच रहे हों कि भाई पैरासिटामोल सबसे ज़्यादा चलता है, या हो सकता है कोई लोग सोच रहे हो कि भाई मल्टीविटामिन सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। तो मतलब एंटीबायोटिक्स हो सकता है, सेफ्ट्रिक्सोन हो सकता है, साइनोकोबालामिन हो सकता है, पैरासिटामोल एसिक्लोफेनिक हो सकता है। कोई सी भी ड्रग जो आप सोच सकते हैं, सोच लें माइंड में, एक जो है टेस्ट करते हैं। आप सोचें कि कौन सी दवा सबसे ज़्यादा चलती है, सबसे ज़्यादा बिकती है, सबसे ज़्यादा उसकी जो सेल होती है वो सबसे ज़्यादा डॉक्टर लिखते हैं। उस दवा के बारे में आप सोचिए और मुझे जब तक ये बताइए कि मैं शर्ट में कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि शर्ट में बहुत कम पहनता हूँ, टी शर्ट्स में ज़्यादा देता हूँ आपको। सो खैर, सोच लिया आपने और मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या है। दोस्तों, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति यही सोच सकता है कि भाई पैरासिटामोल तो हर बीमारी में चलता है, एंटीबायोटिक हर बीमारी में चलते हैं और मल्टीविटामिन तो हर बीमारी में चलते हैं, तो यही सबसे ज़्यादा बिकते होंगे। नहीं, सबसे बड़ी जो ड्रग है आज की कंडीशन में वो है दोस्तों स्टैटिन। आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा। स्टैटिन ड्रग्स जितने भी आते हैं सबसे ज़्यादा चलते हैं पूरी दुनिया में, इंडिया में, अमेरिका में, जर्मनी, फ्रांस में, कहीं चले जाओ, सबसे ज़्यादा बिकने वाला एक ड्रग, मेडिसिन, वो है स्टैटिन। क्यों है? अगर बात की जाए इसकी फाइजर कंपनी की, जो कि स्टैटिन ड्रग्स को बनाती है, ज़्यादा मात्रा में बनाती है। हालांकि कंपनियां तो बहुत सारी बना रही हैं, क्योंकि फाइजर ने एक रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्योंकि फाइजर अमेरिकन कंपनी है, तो फाइजर का जो स्टैटिन आता है दोस्तों, उसने लगभग जो है अभी तक 140 बिलियन डॉलर का स्टैटिन बेचा है। एक साल में 5 बिलियन डॉलर का स्टैटिन ड्रग्स ये लोग सेल करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि कोई एक ड्रग इतना ज़्यादा बिक रहा है। आम आदमी ये सोच सकता है कि दर्द बुखार की दवा जो होती है ज़्यादा बिकती होगी, ऐसा नहीं है। देखो, दर्द बुखार की दवा उतनी ही चलती है जब आपको तकलीफ होती है, लेकिन ये स्टैटिन ड्रग्स इतनी ज़्यादा चलती हैं कि ये लाइफ लॉन्ग आदमी लेता है और हर डॉक्टर इनको लिखता है। तो स्टैटिन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बिकती है, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होती है। तो जो स्टैटिन ड्रग्स हैं दोस्तों, इनका काम बेसिकली यही है कि हमारे शरीर में से कोलेस्ट्रॉल को कम करना। कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में दो तरह से आता है भाई। आपका शरीर, आपका लिवर खुद से बनाता है 70%, 30% आप बाहर से लेते हैं, दूध, चिकन, मटन, इन सबसे मिलता है आपको कुछ मात्रा में। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा लिवर होता है उससे जो मेवालोनिक एसिड निकलता है, उसके साथ कोएंजाइम HMG कोएंजाइम ए मिलकर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और ये जो स्टैटिन ड्रग्स होती हैं इसी मेवालोनिक एसिड को रोक देती हैं, फिर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं पाता। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको कई तरह की हार्ट की बीमारियां होती हैं, और अपन देख रहे हैं इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्ट की बीमारियां होती हैं, लोगों को हार्ट पेशेंट्स होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए भी दोस्तों इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चलता है स्टैटिन ड्रग्स। और स्टैटिन ड्रग्स की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ये लगभग 2001 में इंट्रोड्यूस की गई थी पूरी दुनिया के सामने। जो मेवाकोर के नाम से आया था 2001 में, 2006 में आया प्रोवास्टेटिन के नाम से, 2006 में दूसरा एक और आया था दोस्तों, उसका एक और जनरेशन आई थी सिम्वास्टेटिन। तो मतलब ये क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप होता गया, अपग्रेड होता गया और इसमें इम्प्रूवमेंट होते गए और फिर ये चेंज होते गए नाम, और कुछ पुराने वेरिएंट अभी भी चल रहे हैं इसके स्टैटिन के। तो 2006 में सिम्वास्टेटिन आ गया था, फिर 2011 में एटोरवास्टेटिन, जो कि बहुत ज़्यादा चला था। एटोरवास्टेटिन आज भी चलता है और बहुत ज़्यादा चलता है। फिर एटोरवास्टेटिन से एक और अच्छा स्टैटिन ड्रग आया जिसके साइड इफेक्ट्स कम थे, और अच्छा इसी आधार पर बोलते हैं कि भाई किसी ड्रग के साइड इफेक्ट्स कम हो और वो अच्छा काम करे। तो फिर 2016 में आया दोस्तों रोजुवास्टेटिन, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, महंगा भी है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो कहने का मतलब क्या दोस्तों, स्टैटिन ड्रग्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेची जाती हैं, सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं। ये आपको पता था या नहीं? कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ से डू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मेडिकल वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं जो कि आप के काम आएंगे, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।